অক্সিজেন আমাদের কোঅর্ডিনেটর জসিমউদ্দিন ভাই আছে। এই মানুষকে সচেতন হতে হবে। এই রোগটার যে ওষুধ এখনো বেরোয়নি, একটাই ওষুধ মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব। ভয় পেলে হবে না। আমরা যদি প্রশাসনিক আর সরকারি নিয়মগুলো ঠিকমতো পালন করে চলি, আমরা জয় করতে পারি। ममता बनर्जी को डंडा से मार करके खत्म करने का प्रयास किया। उस दिन तो ममता बनर्जी का प्रचार भारत वर्ष में हो गया था और नया करके प्रचार का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल के हित के लिए, बंगाल का जो जनता उसके लिए काम करने के लिए है। जब तक रहेगा, हम चाहता है ऐसा ममता बनर्जी रहे, नहीं तो हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा। जब तक रहेगा ममता बनर्जी, ऐसा करके आम जनता को दिशा देंगे, हम दावे के साथ कर सकते हैं। अच्छा संजय दा, एक मिनट संजय दा, ये जो अमित शाह भी जो आए थे अपने बंगाल दौरे में, उन्होंने कहा कि बंगाल से ममता को उखाड़ के बंगाल की खाई में फेंक देंगे, तो ये क्या इसका कहने का क्या मकसद है? इससे कितना सही कितना गलत है? छोटा हो सकता है, मगर आप बहुत बैकिंग पत्रकार में है। अतीत में हम आपको देखे थे, आप भी अतीत में हमको देखे हैं, जो हम बहुत राजनीतिक करते हैं। राजनीतिक का ऊपर में हमारा एक तो दखल भी है, और आपको बताने चाहते हैं कितना आदमी का को बता दे रहा है। कोई तरीका से बंगाल का माटी से ममता बनर्जी का उखाड़ना नहीं है, उखाड़ने कोई नहीं सकेगा। तृणमूल सरकार है, तृणमूल सरकार रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा आप लोग आ करके मई महीना के पहले में हमको बताइएगा हम क्या बोले नहीं बोले। अरे 2-5 तो सीट लेने से कुछ हो जाता क्या? अरे ऐसा जिस तरीके से करता है आ करके सब आदमी सोचता है आज आ गया अमित शाह क्या करेगा? बैलेट बॉक्स में देगा। आज देखिए 2,03,000 रुपया, 2,03,000 करोड़ रुपया का लोन मैंने ऋण के बोझा लेकर के ममता बनर्जी ने बंगाल को संभाला। और देखिए आज कोई भी बोले, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, राजनीतिक आदमी से लेकर के समाज सेवी कोई भी आदमी बोल दे, बंगाल में विगत 34 साल का बाद में ममता दीदी आने का संग में अगर बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, रास्ता में बोले हम तैयार है उससे तर्क वितर्क करने के लिए और उसमें आलोचना करने के लिए भी हम है। इस तरीके से जाते हैं उस समय थाना का अंदर में राजनीतिक बात बहुत तरह के बोलने पड़ता है। अभी तो खुलायाम कोई घूमता है, खुलायाम हमको कोई मारेगा हम थाना में जाएगा, हमको कोई छीनेगा जाएगा। पहले तो जमाना था, बोलता था जब आप नागरिक सम्मेलन से चिट्ठी लेके आइए, सीपीएम का दादा से लिखा के लाइए, तभी होगा। ऐसा तो होगा नहीं। দেখুন এইটাই পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি। আজকে দেখুন অনেক জায়গা অনেক স্টেটে পুজো হয়, যেভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা পুজো নিয়ে মানুষকে কোভিড ওয়ারিয়ারকে সম্মানিত করা হয়েছে, এটা অনেক কম জায়গা আপনি দেখতে পারবেন। কেন এইরকম সিদ্ধান্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গের মাটি নিতে পারে, আর কোনো স্টেটে এরকম হয় না। আজকে যেভাবে দেখুন মা কালীর পুজো হচ্ছে, দীপাবলি হচ্ছে, যে মানুষরা করোনা আমলে মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছেন, মানুষের সেবা করেছেন, এইটাই পুজো কমিটি আজকে প্রুফ করে দিয়েছে कि যে মানুষের পাশে থাকবে, যে লোকের কাছে থাকবে, ওকে সম্মানিত করা যাবে সব পুজো কমিটি। कोई गलत में है जो गैर हिंदू को आस पास मत रहने दो। इनको ये पता है कि मोहम्मद जसीमुद्दीन अगर माँ को रिबन काटता है या माला चलाता है या ओपनिंग करता है, इससे माँ काली नाराज नहीं होती है, बल्कि इससे हिंदू धर्म का गौरव बढ़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शब्दों को अगर समझेंगे तो आप गलतफहमी में नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ शब्दों को गलत माने निकाल देते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक मुसलमान अगर प्रेसिडेंट है, ये बड़ी चीज नहीं है कि मुसलमान बहुत सेकुलर है हम जसीमुद्दीन, ये बड़ा चीज नहीं है, बल्कि बड़ा ये चीज है कि तमाम इनके हिंदू धर्म के लोग एक मुसलमान को प्रेसिडेंट करके आपको ये मैसेज देते हैं कि हमारे धर्म में और हमारे पूजा में हम मुसलमान नहीं हैं। खिदमत खल्क, इससे बड़ा कोई इबादत नहीं है। खिदमत खल्क ही सबसे बड़ा इबादत है, और खिदमत खल्क के लिए किसी मदद का स्टाम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और मैं दिल की गहराई से यूथ फ्रेंड्स एसोसिएशन के तमाम मेम्बरान, चेयरमैन, तमाम मेम्बरान को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से आज ये पूजा के समय में भी देखिए, काली पूजा कल गुजर गया, दिवाली गुजर गया, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किया। आज इत्मीनान से इतवार के दिन हम लोग क्या कर